एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली ब्रॉडर सेंस में एक डेटाबेस है, बट इसके अंदर वो डोमेन लेवल पे क्या क्या सर्विसेज दे रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ये है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, प्लस हम लोगों ने अपना जो सर्वर मशीन है इसको हमने डोमेन कंट्रोलर बनाना है। यानी कि हम एक सर्वर को डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं ताकि वो उस डोमेन के अंदर मौजूद यूज़र्स को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को मैनेज कर सके। डोमेन बेसिकली क्या होती है? डोमेन एक तरह का कंटेनर होता है, यानी कि एक प्लेस होती है जहां पर आप कंप्यूटर्स को, यूज़र्स को, ग्रुप्स को, बेसिकली ये बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आप मैनेज करते हैं, प्लेस करते हैं विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स के साथ। इसको सिंपली कहा जाता है डोमेन, अ लॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर दैट इज यूज्ड टू मैनेज different types of objects like computers, users and groups. So what is domain controller? Domain controller basically एक कंट्रोलर होता है जिसके पास एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है, जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि एक्टिव डायरेक्टरी इज बेसिकली डेटाबेस जिसके अंदर आपके यूजर्स हैं, आपके कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके स्टोर्स होते हैं। तो एक्टिव डोमेन कंट्रोलर बेसिकली उस डेटाबेस को होल्ड करता है। डोमेन कंट्रोलर इज एक्चुअली अ स्टोरेज विच स्टोर्स एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। वेरी फेमस फाइल नेम है जिसको NTDS कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं NTDS.dit। ये आपकी विंडोज सर्वर के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस है वो इस नाम से बनती है। मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा भी कि ये कहाँ पे स्टोर होती है। और इसके अलावा एक और फोल्डर होता है जिसको कहा जाता है sysvol, सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर। इसके अंदर जितनी भी आपकी ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग्स हैं, हम ग्रुप पॉलिसीज पढ़ेंगे, बनाएंगे भी, वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। तो डोमेन कंट्रोलर ऐसी डोमेन को कहा जाता है जो इन दोनों डेटाबेसेस को स्टोर करता है। डोमेन कंट्रोलर इज अ सर्वर that holds NTDS.dat file, which is Active Directory database, and the sysvol folder, which contains the group policy templates. बेसिक सी डेफिनेशन बताइए, जिसका मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि डोमेन और डोमेन कंट्रोलर में क्या फ़र्क होता है। ADDS क्या चीज़ होती है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यानी कि आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी जो कि डोमेन आपकी डेटाबेस है, इसके अंदर डोमेन के ऊपर क्या क्या सर्विसेज मौजूद हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली ब्रॉडर सेंस में एक डेटाबेस है, बट इसके अंदर वो डोमेन लेवल पे क्या क्या सर्विसेज दे रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स में और लॉजिकल कंपोनेंट्स में। इसके ऊपर भी आज डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के, वो हम देख लेते हैं कि आज हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। ओवरव्यू लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी DS डोमेन, यानी कि डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, ओयूज के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्या होते हैं, ADDS फॉरेस्ट क्या होते हैं, ADDS स्कीमा क्या होता है, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं? तो ये बेसिकली वो सर्विसेज हैं जो कि डेटाबेस की सूरत में एक डोमेन को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपकी ADDS के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स और लॉजिकल कंपोनेंट्स। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जी लॉजिकल कंपोनेंट है पार्टीशंस। जिस तरह आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस बनती हैं, इसी तरह आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर भी पार्टीशंस बनती हैं। मैं आपको पार्टीशन दिखाऊंगा।
पार्टीशंस का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि पार्टीशंस किसको कहा जाता है। पार्टीशंस के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट्स से जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्लासेस बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा स्कीमा, स्कीमा बेसिकली क्या होती है? स्कीमा इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके लेट्स सपोज जैसे कि क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्लास के अंदर आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, क्लास बनाते हैं, उसके अंदर आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होता है। उसके लिए आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए आप फंक्शंस भी बनाते हैं। बट एज अ रिजल्ट आप किसके लिए ये काम कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप क्लासेस यूज करते हैं, और क्लासेस बेसिकली बन रही होती हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बिहाफ पे। तो आपका स्कीमा बेसिकली इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स दैट मेक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है। डोमेन्स बेसिकली क्या होती हैं? डोमेन्स बेसिकली लॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर का नाम है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ डोमेन। इसके अलावा डोमेन ट्रीज, डोमेन ट्रीज इज ग्रुप ऑफ डोमेन्स, एक डोमेन नहीं, ग्रुप ऑफ डोमेन्स विच शेयर अ कॉमन डीएनएस नेम स्पेस। दोबारा बता देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं। ट्री के बारे में बताने लगा हूं। ट्री बेसिकली क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपका एक सर्वर है, और इस सर्वर के अंडर आपने एक सीडीसी सर्वर बनाया, यानी कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। और इसके अंडर आप एक और सर्वर लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जीसीडीसी, यानी कि ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब बेसिकली ये एक हायरार्की बन रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, यानी कि ये एक मेन दरख्त है, एक रूट है, एक जड़ है, जहां से आपका ये दरख्त निकल रहा है, यहां से इसकी शाखें बन रही हैं। तो डोमेन ट्रीज बेसिकली कहा जाता है ग्रुप ऑफ डोमेन्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सर्वर मशीन्स दैट शेयर अ सेम डीएनएस, दैट शेयर सेम डीएनएस नेम स्पेस। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि डोमेन नेम सिस्टम होता है कि जैसे आप लोग ब्राउजर में जाके google.com एंटर करते हैं तो उसके बैकएंड पे गूगल का जो आईपी है वो ट्रांसलेट किया जाता है। ये जो आपका डोमेन नेम्स और उसके साथ आपका जो आईपी है, इसकी जो ट्रांसलेशन का काम है, ये डीएनएस का काम है। अब यहाँ पे ये कॉमन डीएनएस नेम स्पेस की जो बात कर रहा हूं, उसका मतलब ये है कि इस सर्वर को, जो आपने जिस सर्वर को डीएनएस सर्वर बनाया है, यही सर्वर आपका सीडीसी भी यूज करेगा। यानी कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के पास अपनी डोमेन नेम सिस्टम नहीं है, अपना डीएनएस नहीं है। वो किसका यूज कर रहा है? अपने फादर का, अपने सर नेम का वो डीएनएस यूज कर रहा है। इसी तरह ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी अपने सीडीसी का, और ये सीडीसी अपने डीसी का। तो इन शॉर्ट, ग्रुप ऑफ डोमेन्स विच शेयर अ कॉमन डीएनएस नेम स्पेस इज कॉल्ड डोमेन ट्री। ठीक है, या दे मेक अ डोमेन ट्री, वो एक ट्री बनाते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सर्वर्स जो कि एक डीएनएस नेम स्पेस को आपस में शेयर कर रहे हो, वो एक डोमेन ट्री बनाते हैं। अब फॉरेस्ट क्या होता है? ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है डोमेन ट्री का। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट उर्दू में कहते हैं जंगल को। इससे हमें क्या पता चलता है कि अभी जो हमने एक ट्री का कॉन्सेप्ट लिया है, अगर ये ट्री के कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएं, यानी कि मैं यहां पर एक और ट्री बना लेता हूं, ये एक डीसी बनाया, उसका सीडीसी बना दिया, उसका जीसीडीसी बना दिया, ये एक और ट्री बन गया, बिकॉज ये सारे एक ही डीएनएस स्पेस को शेयर कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट क्या होता है कि ऐसी ग्रुप ऑफ डोमेन्स, लाइक मैं इन सारों को एक ही ग्रुप में रख दूं,
ऐसा ग्रुप ऑफ डोमेन्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सर्वर मशीन्स जो कि सेम स्कीमा को शेयर कर रहे हो, ठीक है, सेम स्कीमा को शेयर करते हो। स्कीमा मीन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सेट ऑफ फीचर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। अगर तो तमाम डोमेन्स आपकी सेम स्कीमा यूज कर रही हैं तो देन दे मेक अ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है साइट्स। साइट्स ये होती है, साइट कहते हैं जगह को, यानी कि अगर ये मेरा एक घर है, इसके अंदर लोग रहते हैं, तो ये एक साइट है। अक्सर आप लोगों ने इश्तहार देखे होंगे, लिखा होता है दिस साइट इज नॉट फॉर सेल, यानी कि ये जगह बराए फरोख्त नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की जबान में अगर समझें तो एक साइट का मतलब है एक कंपनी का डोमेन कंट्रोलर जो कि उस कंपनी के यूजर्स को, उस कंपनी के कंप्यूटर्स को, उस कंपनी के ग्रुप्स को मैनेज कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वो एक साइट कहलाती है। लाइक ये एक डोमेन कंट्रोलर है एक ऑफिस में, ये एक साइट हो गई। ये CDC है यानी कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, किसी और ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है, ये एक और साइट होगी। ये GCDC है यानी कि ये किसी और सब ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है, तो ये एक और साइट है। इसी तरह डिफरेंट डोमेन्स डिफरेंट साइट्स कहलाती हैं। और साइट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जाता है कि आप हर जगह पे उस माहौल के अकॉर्डिंगली, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली अपने यूजर्स को, अपने कंप्यूटर्स को, अपने ग्रुप्स को मैनेज कर रहे होते हैं।